देखिए अब क्या होगा अमेरिका में कि 165 साल बाद मतलब वहां के डॉलर बदल जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि वो डॉलर बदल कर अलग हो जाएगा, बस ये होगा कि अभी जो महाशय ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति हैं, अब उस नोट पर इन्हीं का हस्ताक्षर होगा। अब क्या है, मैं ये आज का न्यूज़पेपर में आया है, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या वहाँ का सिस्टम है। अभी तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो महाशय हैं पूरे दुनिया को तहस नहस कर रहे हैं तेल के लेकर। इजराइल ईरान अमेरिका तीनों युद्ध में अपना शामिल है। तो वो तो अलग मैटर, आज लगता है 24वां 25वां दिन है। पूरे न्यूज़पेपर खोलिए तो शुरू से इन्हीं महाशय का रहेगा कि युद्ध में ये मिसाइल मारा, वो मारा, इतना लोग मरा इकट्ठा, ये चलता है। खैर वो सब जो भी हो, ये सब हटाइए। ये जो आज आया है कि ये माने कि 165 साल बाद अमेरिका में अब किसी राष्ट्रपति का साइन होगा। और क्या वहाँ का प्रोसेस है, ये जो अभी न्यूज में आया है आज के, वो सब मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। मैं अपना जो नोट्स बनाया हूँ, देखिए ये कर क्यों रहा है। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, इसी ग्रेटे जो ग्रेट ब्रिटेन है उससे आजाद हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन जो है इस पर भी पहले कब्जा कर रखा था। यानी कि हम इंडिया में जैसे 200 साल तक लगभग अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ कब्जा किया उपनिवेशवाद की तरह, उसी तरह अमेरिका के लोगों पर भी ये कब्जा कर रखा है। हालांकि आज का जो अमेरिका है पूरा एक तरह का समझिए कि यूरोप ही है। तो अमेरिका जो है 250वीं वर्षगांठ अपनी मना रही है। 4 जुलाई 1776 को तो वह आजाद हुआ था। हालांकि आधिकारिक रूप से वह आजाद 1783 को हुआ, जब पेरिस की संधि हुई। तब तब तक के लिए वहां पर ब्रिटेन का सैनिक रहता ही था। अब क्या है डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का मामला, वो थोड़ा भी देखिए जान लेते हैं हम लोग। देखिए अमेरिका में जो डॉलर है ना, वह 1690 में ही वहां बनाया गया था। लेकिन उस समय कागजी मुद्रा सिर्फ सैनिक खर्चों के लिए, जब इधर उधर युद्ध होता था तो उसके लिए वह बनाया गया था, एक सिंबॉलिक रूप से समझिए। फिर महाद्वीपीय मुद्रा बनाया गया यानी 1775 में, कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जब मुद्रा को भेजना उजना रहे तो उसके लिए ये बनाया गया। ये भी सैन्य खर्चों के लिए ही एक तरह बनाया गया। ये दोनों को हटा दिया गया। फिर जो आधुनिक डॉलर आया वह 1861 62 में आ गया। इस समय क्या हुआ कि फिर 1792 में सिक्कों का भी शुरुआत मैंने की अमेरिका ने कर दिया था। जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि जो आरबीआई है वही सब नोट वोट का देखभाल करता है, जारी करता है सब, उसी तरह वहां का जो आरबीआई है उसका नाम है फेडरल बैंक, है ना। अमेरिका जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो उसी तरह अमेरिका का आप आरबीआई कह सकते हैं, उसका नाम है फेडरल बैंक। यही जो फेडरल रिजर्व बैंक होता है वह नोट को जारी करता है। और 1913 में इसकी स्थापना हुई थी फेडरल बैंक को। और जो डॉलर है यही जारी करता है। इस पर हस्ताक्षर दो का होता है। जैसे हमारे इंडिया में जो करेंसी यानी जो रुपया है उस पर भी दो लोगों का साइन होता है, देखे होंगे। एक तो वित्त मंत्री का, ये वित्त मंत्री नहीं, ये किसका बोलते हैं, आरबीआई के गवर्नर का रहता है। और दूसरा जैसे 1 रुपया का नोट ये सब का रहता है तो उस पर देखते होंगे वित्त सचिव का होता है। तो उसी तरह अमेरिका का जो डॉलर होता है उस पर हस्ताक्षर दो तरह के होते हैं। एक का बोला जाता है यूएस ट्रेजरी के सचिव होते हैं, यूएस ट्रेजरी के जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर रहता है। एक तरह से यूएस ट्रेजरी के सचिव का मतलब आप समझिए कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं का हस्ताक्षर रहता है। और दूसरा यूएस के जो कोषाध्यक्ष रहता है उनका साइन रहता है उस डॉलर पर। जो यूएस के ट्रेजरी सचिव होता है उनका हस्ताक्षर नोट जो रहता है ना उसके राइट साइड में रहेगा। और जो यूएस के कोषाध्यक्ष है उनका नोट में लेफ्ट साइड में साइन रहता है। वर्तमान में वहां के जो कोषाध्यक्ष है और यूएस के ट्रेजरी सचिव है दोनों महिला है। पहली बार ऐसा है जिनका दोनों महिला का ही हस्ताक्षर है। एक का नाम है जेनेट येलेन जो यूएस ट्रेजरी के सचिव है, और यूएस के कोषाध्यक्ष लीन मालरेवा करके कोई लेडीज है, उन्हीं का हस्ताक्षर है अभी तक। उसके बाद देखिए 1 रुपया का जो डॉलर मतलब 1 डॉलर होता है नोट, उस पर जो है जो जॉर्ज वाशिंगटन है उनका पहले जो राष्ट्रपति थे उनका हस्ताक्षर रहता है। और 5 रुपया का जो डॉलर है माने 5 डॉलर का जो नोट होता है उस पर जो 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन
उनका माने कि सिग्नेचर रहता है, माने फिगर रहता है, माने चित्र कह सकते हैं। वहां पर डॉलर पर किसी भी माने राष्ट्रपति का चित्र माने हस्ताक्षर आज तक नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प महाशय अपना नोट पर साइन भी करेंगे, ये अपने यादगाश्त के लिए कि हमारा देश 250 वर्ष हो गया है आजादी के लिए। ये इससे क्या होगा कि 165 साल पुरानी परंपरा का अध्यक्ष माने कि अंत हो जाएगा, कि कोषाध्यक्ष का साइन खत्म और उसके स्थान पर राष्ट्रपति का आ जाएगा। इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई राष्ट्रपति अपना कुर्सी पर बैठा हुआ है और उनका सिग्नेचर रहेगा, वह डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। और ये कब से शुरू हो जाएगा, चूंकि 4 जुलाई को तो मनाया जाएगा, उसके बाद जून 2026 से ये लागू हो जाएगा। और पहली बार जब नोट होगा $1, $2, $5 के नोट पर नहीं, पहले होगा $100 के नोट पर, चूंकि ये पूरे वर्ल्ड में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और वहां का सबसे बड़ा जो नोट है वह $100 को ही माना जाता है। तो इसीलिए पहली बार जो होगा वह $100 के नोट पर होगा, बाकी धीरे धीरे सब नोटों पर आ जाएगा। ये था वहां की जनता की जो प्रक्रिया माने कि क्या उनका सोचना है। दो तरह के पक्ष में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, विपक्ष में भी बोल रहे हैं। पक्ष में ये लोग बोल रहे हैं ये कि देशभक्ति का प्रतीक होगा, कि हमारे देश का कोई सर्वोच्च लीडर है, यानी सर्वोच्च जो है उसका हमारे डॉलर पर साइन होगा, इससे विश्वसनीयता पूरे वर्ल्ड में बनेगी, इस तरह की वहां का जनता का मानना है। दूसरा ये भी बोल रहा है कि जो आर्थिक आत्मविश्वास है, यानी इकोनॉमिक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। विपक्ष में ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारी परंपरा इतने सालों से आ रही है उसकी टूट जाएगा, विदेशों में यहाँ की पब्लिक पर साख की कमी होगी, विश्वास टूटेगा, इस तरह के वहां तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। भविष्य का भी सवाल होगा। तो ये तो वहां की जनता अपना बोलबाल रहा है। ये था, मैं बता दिया आपको कि नोट जारी कौन करता है, इससे क्या होगा। इसका मेन रीजन यही है कि 250 साल हो रहा है, 4 जुलाई को 2026 को अमेरिका को आजाद हुए, इसी के खुशी में कह सकते हैं कि ये नोट माने अमेरिका के राष्ट्रपति का साइन होगा और ये पहली बार होगा। देखिए वहां के नोट पर चित्र नहीं छापना रहता है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप कहता भाई हमको पूरा नोट पर भी चित्र भी लगाओ। लेकिन संजोग है कि आज तक दो ही राष्ट्रपति के चित्र लगा है, एक तो अब्राहम लिंकन जो 16वें राष्ट्रपति, और दूसरा जो पहले थे राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन उनका। ये डोनाल्ड ट्रंप महाशय अपने देश से लेके विदेश तक सबको तहस नहस कर रहे हैं, मैंने पूरा रौला जमा रहे हैं और क्या।